तमिलनाडु में तंजावुर के तट पर स्थानीय मछुआरे मैंग्रोव के पौधे लगा रहे हैं। तट की हिफाजत के लिए उन्हें लगाया जाता है। इस रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि पौधे लगाने के लिए जिन थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है वो प्राकृतिक पल्मायरा पत्तियों से बनी हैं। प्लास्टिक का इको फ्रेंडली विकल्प। अगर हम 1 लाख पेड़ लगाते हैं तो 1 लाख प्लास्टिक की थैलियां भी फेंक रहे होते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये संरक्षण है या हम प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ा रहे हैं? डॉक्टर बालाजी वेदराजन समुद्री जीव विज्ञानी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन कंजर्वेशन अवेयरनेस एंड रिसर्च यानी ओमकार फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनकी टीम भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक बे के इकोसिस्टम को बचाने के काम से जुड़ी है। यहाँ के मैंग्रोव जंगलों के रेस्टोरेशन में 2014 से ओमकार आगे रहा है। बहुत तेज होते शहरीकरण और औद्योगिक विकास के चलते तट के आसपास मैंग्रोव के प्राकृतिक जंगल गायब हो रहे हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ रहे समुद्री जल स्तर और तटीय विपदाओं का नुकसान भी उन्हें ही उठाना पड़ता है। रेस्टोरेशन की कोशिशों में पहला कदम बारिश शुरू होने से पहले और गर्मियां खत्म होते ही पौधारोपण के लिए सही जगह और तरीका तय करने का है। ओंकार की टीम राज्य के वन विभाग और स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर काम करती है। वो ये सुनिश्चित करती है कि हर किसी को मौजूदा लैंडस्केप के बदलावों की योजना के बारे में पता रहे। योजनाएं तैयार करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में हम लोगों को बताते हैं। हर साल तूफानों की तीव्रता बढ़ रही है और वो पहले से ज्यादा आ रहे हैं। जब हमने लोगों को ये बात बताई तो उन्हें स्थिति की गंभीरता समझ में आई। प्रोजेक्ट के अगले कदम के रूप में ओमकार के फील्ड कोऑर्डिनेटर खुद घर घर जाकर स्थानीय निवासियों से मिलते हैं। जंगल की बहाली में इन लोगों की प्रमुख भूमिका है। ये वही लोग हैं जो पाल्मायरा की पत्तियों से बायोडिग्रेडेबल थैलियां बनाते हैं। इन्हीं में रखकर नर्सरियों में मैंग्रोव के पौधे उगाए जाते हैं। ये सूखा पत्ता है। हम इस आकार में उन्हें काटते हैं, फिर उन्हें इस तरह छोटे छोटे बंडलों में मोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में पूरा दिन लग जाता है, तब जाकर टोकरियां बुनी जाती हैं। फिलहाल 12 परिवार थैलियां बनाते हैं। हर थैली पर 15 रुपए मिलते हैं। अधिकांश लोग इस काम को अतिरिक्त कमाई के लिए करते हैं, लेकिन सौभाग्यम जैसे बुजुर्ग निवासियों का तो यही इकलौता जरिया है। ऐसे परिवारों की मदद के लिए ओमकार ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इलाके की पल्मायरा अर्थव्यवस्था फलती फूलती रहे। इस साल मैंग्रोव नर्सरी के लिए 3000 से ज्यादा थैलियां खरीदी गईं। तटीय समुदाय जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अपराध किसी और का है पर भुगत वे रहे हैं, लिहाजा वे मुआवजे के हकदार हैं। उन्हें पैसा नहीं चाहिए। आप उन्हें अपनी उन कोशिशों का हिस्सा बना सकते हैं जो धरती को बचाने के लिए की जा रही हैं। हर थैली के बदले जो 15 रुपए उन्हें मिलते हैं वो इस काम में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हैं। थैलियां मानसून के समय के लिए बनकर तैयार हो जानी चाहिए। डेल्टा क्षेत्र से खोदी गई मिट्टी उनमें भरी जाती है, फिर उन्हें नर्सरियों में लाया जाता है। यहाँ बीज रोपे जाते हैं, फिर मानसून की बारिशों में उगने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। पल्मायरा की बनी थैलियों में रोपे गए मैंग्रोव पेड़ों के रूट सिस्टम को देखने पर हमने पाया कि जड़ें समूची थैली में समान रूप से फैल गई हैं, जबकि प्लास्टिक की थैलियों में जड़ें तली पर मुड़ी तुड़ी सी रहती हैं। हमने देखा कि उन्हें पर्याप्त हवा नहीं मिलती और पानी भी रिस नहीं पाता, जबकि पल्मायरा की थैलियों में पानी का रिसाव शानदार था, इसीलिए जड़ें मजबूती से मिट्टी को थामे रहती हैं। मॉनसून खत्म होते ही बीजों से नए पौधे निकल आते हैं। उन्हें निकालकर रोपा जा सकता है। एक नाव में भरकर नजदीकी अधिरामपट्टिनम के पास 20 हेक्टेयर के इलाके वाले एक भूखंड पर इन्हें ले जाया जाता है। ओमकार के साथ काम कर रहे स्थानीय मछुआरे पहले से जमीन तैयार करके रखते हैं। सालों से ये जमीन खारी और बंजर हो चली है।
नहरें खोदकर मछुआरे यहां तक पानी खींच लाए। पल्मायरा थैलियां जड़ों की संरचना को बर्बाद नहीं होने देती। हम इन थैलियों को नहीं हटाते। कुछ ही हफ्तों में वो पूरी तरह से विघटित होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। अभी तक प्रोजेक्ट की लागत करीब 23,000 यूरो आ चुकी है। हर साल करीब 15,000 पौधे लगाए जाते हैं। मैंग्रोव की बहाली के मामले में ये इलाका पल्मायरा थैलियों के इस्तेमाल से फायदे में रहा है। इस जमीनी पहल की बदौलत स्थानीय पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था दोनों का लाभ हुआ है।